हेलो एवरीवन, व्हाट्सएप। आई होप सब मोजामा में हैं। वेल, वो कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक्स है जो अगर मैं शायद नहीं करता तो आज मुझे प्रोग्रेस और जल्दी मिल जाती, और जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए, आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मेरे लास्ट 11 साल के अनुभव में जो मैंने मार्केट में स्पेंड किए हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करी हैं और उसकी भारी रकम भी चुकाई है, भारी भरपाई भी करी है। तो मैंने इस वीडियो में ना वो 6 मेन मिस्टेक्स को कंपाइल किया है और मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहला जो था वो था नॉट स्टार्टिंग अर्ली। मेरी पहली मिस्टेक थी कि मैंने थोड़ा सा ना लेट चालू किया इन्वेस्टिंग। नो डाउट अर्ली 20s इज़ नॉट एक्चुअली अ बैड टाइम टू स्टार्ट ऑफ विथ, बट मेरा मानना है कि हम जितनी जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट्स का प्रोसेस चालू कर देते हैं, उतना ही ज़्यादा हमें स्कोप मिलता है टू कमिट द एरर्स। हम उतने जल्दी एरर्स कमिट करते हैं, उनसे उठते हैं, उभरते हैं और ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए जब कोई 15 ईयर ओल्ड या 20 ईयर ओल्ड मेरे कमेंट सेक्शन में बोलता है, यार भैया मैं आपके वीडियो देखता हूँ, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखता हूँ और उसी के बेसिस पे इन्वेस्टिंग करता हूँ, काफ़ी सारी गलतियाँ भी करता हूँ, ये सारी चीज़ें बोलते हैं ना, तो मैं उन लोगों को ये नहीं कहता हूँ कि जाओ भाई दिन भर पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो। उनको डिस्करेज नहीं करता हूँ, बिकॉज उनको भी असलियत जानना ज़रूरी है। मैं ये सोचता हूँ कि ये जितनी जल्दी ये लोग गलतियाँ करेंगे, उतने जल्दी ये सुधरेंगे, उनका फाउंडेशन उतना स्ट्रांग बनेगा। इसका एक और फ़ायदा भी है, जब आप यंग होते हो ना, तब आपके पास ढेर सारा पैसा रोकड़ा नहीं होता है, क्योंकि घर वाले देते हैं नहीं, आपके पास खुद की अर्निंग्स ज़्यादा होती नहीं है। कुछ लोग फ्रीलांस करते हैं, बट कितना ज़्यादा नहीं होता, इन एवरेज बता रहा हूँ, हाँ, डोंट जज विद एक्सेप्शंस। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि आप जो अमाउंट लूज भी करते हो वो एक डिसेंट अमाउंट रहता है, वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक 16 साल का बच्चा एक 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है और उसे लूज कर देता है, तो ऑब्वियसली उसके कॉन्फिडेंस पे डेंट लगता है। लेकिन वहीं पर एक 26 ईयर ओल्ड जो अपनी जॉब की सारी सेविंग्स लगा देता है, 3-4 लाख रुपए, अगर वो पूरा ब्लो अप करता है ना, तो उसके कॉन्फिडेंस में ऐसा डेंट लगता है कि उसको वापस इन्वेस्ट करने में संकोच होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे और जल्दी स्टार्ट करना था, तो आप लोग अगर कर रहे हो तो सही रहा। सेकेंड मिस्टेक, बाय द वे, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इससे बड़ी मिस्टेक और कोई हो नहीं सकती है, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते मिस्टेक की तरफ। तो जो सेकंड मिस्टेक था वो था टू नॉट कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड एंड इक्विटीज अंटिल 2014। कंसिस्टेंटली इज द वर्ड। 2014 के पहले, 14 के पहले मैं प्रीडोमिनेटली केवल ट्रेडिंग फोकस रहता था। इन्वेस्टमेंट्स अगर मैं करता भी था तो मैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करता था, दैट टू विथ लिमिटेड मनी। मतलब 2-3 स्टॉक्स उठा लिए, उसको थोड़ा साल, 2 साल, 3 साल रख लिया, दैट्स इट। इट वॉज ओनली आफ्टर 2014 की मुझे समझ में आया कि ट्रेडिंग प्रॉफिट से मैं रिच बन सकता हूँ, लेकिन वेल्दी बनने के लिए मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इसलिए 2014 के बाद मैंने काफ़ी सारे फंड्स को डाइवर्सिफाई किया, इन्वेस्ट किया, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग किया, म्यूचुअल फंड किया, सारी चीज़ें करी। एक बात समझिए, दैट इन्वेस्टिंग का जो रियल एडवांटेज होता है ना, रियल बेनिफिट होता है, या फिर कंपाउंडिंग का जो रियल फन होता है, वो आपको 1-2 साल, 1-2 ईयर्स में नहीं मिलता है। इट टेक्स टाइम। और इसलिए हम जितने ज़्यादा जल्दी शुरू कर देते हैं, उतना ही ज़्यादा बेटर होता है। और इसमें मैं आप लोगों की मदद भी कर सकता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में हम आसानी से इन्वेस्ट कैसे करें। वेल, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ग्रो ऐप, जिसमें आपको मिलेगा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, फ्री, इजी, पेपरलेस प्रोसेस, जिसके थ्रू आप डीमैट ओपनिंग कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के साथ 0 मेंटेनेंस चार्ज और लो ब्रोकरेज है। चाहे स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, IPOs हो या फिर FN हो, आपको सभी एक ही जगह पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप स्टॉक्स भी ईजिली ढूंढ सकते हो। अगर कंपनी का नाम बाई चांस भूल गए हो तो ब्रांड नेम लाइक पैराशूट आप टाइप करोगे तो मैरिको का स्टॉक आपको दिखने लग जाएगा। इसमें आप आराम से UPI या नेट बैंकिंग से ट्रांजैक्शन कर सकते हो और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कारण आपका अकाउंट भी सिक्योर्ड रहता है। सो किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? 22 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं ग्रो पे, बिकॉज ये मार्केट सबका है। सो आप भी कर सकते हैं इन्वेस्ट बाय क्लिकिंग इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जो नेक्स्ट फाइनेंशियल मिस्टेक था वो था लिमिटेड मनी थिंकिंग। गौर से सुनिएगा, बिकॉज आप में से भी काफ़ी सारे लोग ये मिस्टेक करते होंगे और इंडिया में काफ़ी सारे लोग ये करते हैं। हमें अक्सर लगता है दैट मनी का सप्लाई ना हमारे देश में या पूरी दुनिया में लिमिटेड है, और जो भी एक लिमिट से ज़्यादा पैसा कमाने लग जाता है वो कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है या कर रही है।
इस साइकोलॉजी पे वैसे तो मैं एक बहुत जल्द एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ कि इस कल्चरल क्यों होता है, क्यों ऐसी साइकोलॉजी बनी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ दैट आपने भी नोटिस किया होगा कि करंटली हम जब भी मनी मेकिंग की बात करते हैं तो उसको इनडायरेक्टली सोसाइटी में इविल कहा जाता है। लाइक लोगों के अकाउंट में 10,000 रुपए भी नहीं होंगे, बट द मोमेंट उनका फ्रेंड कहता है यार मेरा मन है 100 करोड़ कमाना, तो दे विल सटली ट्राई टू डिफेंड, दे विल से कि क्या करेगा इतना कमा के, 1 करोड़ भी काफ़ी है, मुझे तो भगवान कोई 1 करोड़ रुपए भी दे दे तो काफ़ी है। इनफैक्ट मोस्टली पीपल जो स्ट्रगल करते रहते हैं फाइनेंसेस के साथ एट द एंड ऑफ द मंथ, दे आर द वन जो सारे रीजंस देंगे व्हाई टू हेट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी, और क्यों हमें पसंद नहीं करना चाहिए जो लोग पैसा बनाते हैं। इसका मेन रीजन हमारी अपब्रिंगिंग एंड सोसाइटी भी है, बिकॉज द मोमेंट वी डिलिबरेटली डिसाइड कि हमें पैसा कमाना, उसको गलत माना जाता है। और इसको सुधारा कैसा जा सकता है? बाय रीडिंग बुक्स ऑन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बाय टेकिंग इंस्पिरेशन उन लोगों से जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत कुछ हासिल किया है। तब हमें समझ में आता है कि हमारी थिंकिंग कितनी ज़्यादा नैरो हो चुकी है। अगली फाइनेंशियल मिस्टेक जो मैंने करी थी वो थी नॉट टेकिंग द फुल एडवांटेज ऑफ 2020 क्रैश। ये मैं बता दूं, मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम इन्वेस्टिंग परस्पेक्टिव, फ्रॉम ट्रेडिंग परस्पेक्टिव ऑफ कोर्स सब लोगों को पता है मैं बिग बेयर, तो उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा खासा भगवान की कृपा से, आप लोगों की दुआ से कमा लिया था। लेकिन जहाँ सभी यूट्यूबर्स ने एग्जैक्ट 2020 के डिप में 100% पोर्टफोलियो एलोकेट कर दिया था और पूरी एनालिसिस उनको पता थी, मुझे कोई शर्म नहीं आती है ये एडमिट करने से कि मैंने कोई बहुत बड़ा सब्सटैंशियल स्टेक उस फॉल में नहीं बनाया था। इनफैक्ट मैंने जो इन्वेस्ट करना भी शुरू किया, इट वो जो रिबाउंड हुआ 7500 से निफ्टी 9200 9400, वहां से जाके बनाना शुरू किया। इससे मुझे एक लर्निंग मिली दैट इवन द बेस्ट माइंड्स लाइक वॉरेन बफेट सर, जो उस समय भी पूरे कैश में बैठे थे, विजय केडिया सर ने मीडिया में आके बोला था फेब मार्च में कि यार थोड़ा अपने पैसे निकाल लो खर्चे पाने के लिए, कब तक चलेगा नहीं पता। इवन रामदेव अग्रवाल सर जो इतने अनुभवी, उन्होंने मना किया था। मोनीश सर ने तो अभी तक शायद ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। सो इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स कैन नॉट प्रिडिक्ट मार्केट कहाँ जाएगा, कितना ऊपर या कितना नीचे, कभी ना कभी। बिकॉज मैं इनके भी थॉट प्रोसेस से थोड़ा बहुत, मेरा माइंडसेट जब मैच कर रहा था तो आई थॉट कि हाँ मैं एक थोड़ा बायस बना लिया था। बट एक चीज़ क्लियर है कि इंसान हो या फिर इंडेक्स हो, एट द एंड वो हमेशा ऊपर जाता है। इसलिए एक अच्छी चीज़ जो मैंने करी हुई थी, उसने तो चलो ठीक ठाक रिटर्न दिए, इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का। वो मैंने अपने ट्वीट भी फरवरी में किया हुआ था, फरवरी 2020 में, कि इंडेक्स का ये मौका आपको शायद वापस ना मिले। लेकिन हाँ, अगर मैं डायरेक्ट स्टॉक्स करता तो और एडवांटेज होता। एक और मिस्टेक थी अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ SIP या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। 2014 के पहले आई ओनली यूज टू डू लमसम इन्वेस्टमेंट्स, एक साथ बहुत सारा पैसा डाल दिया। अब इससे होता क्या है दैट पैसे जब बनने होते थे तो उस टाइम पे तो अच्छे बनते थे, लेकिन अचानक से जब डिप होता था तो पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा एक डेंट बन जाता था शॉर्ट टर्म के लिए। बाय द वे, अगर आप चाहते हो कि मैं ये लमसम वर्सेस SIP के ऊपर जल्द से जल्द एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में लिखिएगा सल्लू भाई। जितने ज़्यादा सल्लू भाई दिखेंगे उतने जल्दी अपन इस पर वीडियो लाएंगे। तो बुल रन में तो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा बेटर होता है अगर आप SIPs करें, बिकॉज इससे क्या होता है आपका एवरेज अच्छा बना रहता है। एक बार लमसम आपने डाल दिया, मान लीजिए बुल मार्केट के पीक पे किसी स्टॉक पे, और वो वहां से करेक्ट हो गया, तो ऐसे भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हो गए हैं जहां पर 5-5 साल तक लोगों के पैसे अटक गए थे। फाइनल मिस्टेक जो मैंने करी थी वो ये थी कि मैंने सही समय पे सही टैक्स प्लानिंग नहीं करी थी, और ये बात आती है करीब आई गेस 2016 या 17 की। सो बेसिकली तब तो मैं यूट्यूब और सोशल मीडिया पे था नहीं, मतलब कहीं पर भी कुछ नहीं था इधर, एंड बट अननेसेसरली आई टू पे अ लॉट ऑफ सरचार्जेस, मेरे को बहुत पे करने पड़ गए थे, और ये मेरे को ऑडिट के टाइम पे पता लगा था यार इतना इतना देना पड़ेगा। तो बिकॉज उस समय मुझे टैक्स का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो मैं प्लेन CA के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे टैक्सेस पे कर रहा था। लेकिन उस साल मैं एटलीस्ट जो एडिशनल मैंने 9-10 लाख रुपए दिए थे एज टैक्स, वो मैं बचा सकता था अगर मैं प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करता। लर्निंग ये मिली थी उस समय पे कि यू कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, आप हर चीज़ के बारे में नहीं जान सकते हो। इसलिए कुछ थाउजेंड्स इन्वेस्ट करके, कुछ लैक्स इन्वेस्ट करके अगर आपके क्रोर्स बचते हैं तो आप प्लीज़ उन एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए। इसलिए अपन ने अपने चैनल पे भी एक्सपर्ट CEO वाला एक प्लेलिस्ट भी बनाया जिस पे अपन एक्सपर्ट्स को लाके उनसे डिस्कस करते हैं। अभी तक नहीं देखा तो मेक श्योर आप जाके चेक करें। सो गाइज, आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि मैंने वो 6 कौन सी मेजर मिस्टेक्स करी थी, उससे मेरे को क्या लर्निंग मिली है। अगर आपको ये प्रयास पसंद आता तो मेक श्योर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।